इस्राइल की ही भाषा बोल रहे हैं ट्रंप कि ईरान के हमले की आशंका थी, लेकिन वो कहीं से भी जस्टिफाई होती दिखाई नहीं पड़ रही है और अमेरिका के लोग तो कतई उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में, विकट स्थिति में इस समय डोनाल्ड ट्रंप वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। और ये झुंझलाहट, बौखलाहट न केवल ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में, उनके तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज में, पत्रकारों के साथ बातचीत में दिखाई पड़ रही है, बल्कि जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें भी दिखाई पड़ रही है। अब हिंद महासागर में ईरान का एक समुद्री युद्धपोत जो पिछले महीने भारत के साथ, भारतीय नौसेना के साथ एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए आया हुआ था, आइरिस डेना, उसको तबाह कर दिया। उस पर हमला किया अमेरिकी सेना ने। और उसको तबाह कैसे किया? उसको डुबो दिया, समुद्र में डुबो दिया। वो वापस में, दरअसल वो आइरिस डेना जो है वो यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लेकर वापस जा रहा था। अभी 19 फरवरी को यहां पर था। उस ज्वाइंट एक्सरसाइज में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी मौजूद थी। वहां से भाग लेने के बाद अब ये वापस जा रहा था, ईरान जा रहा था, ईरान की समुद्री सीमा में जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो श्रीलंका के पास पहुंचता है तो उस अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र हालांकि वो है, लेकिन वहां पर उसको टॉर्पीडो के जरिए, टॉर्पीडो की मदद से, टॉर्पीडो होता है जो युद्धपोतों को समुद्र में डुबा देता है, उस टॉर्पीडो से उसने समुद्र में उसको डुबा दिया। कई सारे, लगभग 140 सैनिक उसमें थे जो यहाँ पर ज्वाइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। उनमें लगभग 80-85 सैनिकों की जान चली गई। जब ये डुबोया जा रहा था तो श्रीलंका की नेवी ने देखा, तो श्रीलंका की नेवी वहां पर कूद पड़ी और उसने कई सारे, लगभग 30 से ज्यादा सैनिकों को बचाने का दावा किया है। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर सबसे अहम सवाल जो है वो ये है कि ये बौखलाहट क्या बता रही है। आप हिंद महासागर के उस इलाके में जाकर एक ईरान के पोत पर हमला कर दे रहे हैं जो भारत और श्रीलंका की सीमा पर है। वहां पर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या ये बताना चाहते हैं कि सक्रिय रूप से भारत आपका इसमें सहयोगी बन गया है और भारत की प्रतिक्रिया ना आना और जिस तरीके से इस्राइल के साथ खड़े होना, बहरीन के सुल्तान से, सऊदी अरब के सुल्तान से बातचीत करना प्रधानमंत्री का, वो सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि क्या परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से भारत इस लड़ाई में इन देशों के साथ खड़ा है। बहरहाल इसको लेकर यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सीमा के नज़दीक बिल्कुल एक और उस ईरानी युद्धपोत पर हमला कर दिया।